ओम शांति। आज बाबा के 1/12/2021 के साकार अनमोल मधुर महावाक्य हैं, जिनमें बाबा ने विशेष कर कहा है क्रोध भूत है, जो स्वयं भी दुखी होते हैं और औरों को भी डिस्टर्ब करते हैं, दुखी करते हैं। इसलिए बाबा ने कहा क्रोध के भूत को अब खत्म करो, प्रेम स्वरूप आत्मा बनो। बाबा ने धैर्य दिया है, बच्चे विघ्न जो आ रहे हैं ये एक दिन खत्म होंगे और तुम विघ्न विनाशक बन जाएंगे और नई दुनिया अर्थात स्वर्ग में चले जाएंगे। फिर बाबा ने कहा तुमको निडर बनना है, निडर बनना करके सबको कांटों से फूल बनाना है। माया से डरना नहीं, आप हिम्मत रखते हैं, बाबा मदद करता है तो हिम्मत है बच्चे, मदद है बाप। तो आज मुरली सुनते हुए अपने आप को चेक करेंगे, हमारे अंदर अभी तक भी क्रोध का भूत तो नहीं कहेंगे, लेकिन परसेंटेज में भी अगर जैसे आवेश आ जाता है, चिड़चिड़े हो जाते हैं, ये तो नहीं होता। अगर होता है उसको भी खत्म करना है। तो सुनते हैं बाबा के महावाक्य। मीठे बच्चे, क्रोध भी बहुत बड़ा कांटा है, इससे बहुतों को दुख मिलता है। इसलिए इस कांटे को निकाल सच्चे सच्चे फूल बनो। क्वेश्चन है, कांटे से फूल बनने वाले बच्चों को बाप कौन सी आदत अर्थात धैर्य देते हैं? आंसर है बच्चे, अभी तक कांटे से फूल बनने में जो माया विघ्न डालती हैं, यह विघ्न एक दिन खत्म हो जाएंगे। तुम सब स्वर्ग में चले जाएंगे, यह कलयुगी कांटे खत्म हो जाएंगे। बाप ने तुम्हें संगम युगी पॉट में डाला है। माया भल मुरझा देती है, लेकिन ज्ञान का बीज अविनाशी है। यह बीज विनाश हो नहीं सकता। गीत के बोल हैं, ना वह हमसे जुदा होंगे, ना उल्फत दिल से निकलेगी। ओम शांति। शिव बाबा ब्रह्मा के तन में मीठे मीठे सिक्की लदे रूहानी बच्चों प्रति गुह्य राज व ज्ञान समझा रहे हैं। एक तो बच्चों ने गीत सुना कि बाबा हम आपके ऊपर बलि चढ़ेंगे, भले कितने भी सितम सहन करने पड़े। सितम क्यों होते हैं? क्योंकि मनुष्यों को जहर नहीं मिलता। जहर माना विकार। यह तो बच्चे जानते हैं कि हम ना आत्मा को ना परमात्मा को जानते थे, ना अपने आप को ना बाप को जानते थे। इसलिए जैसे जानवर बुद्धि थे। लौकिक संबंध में तो अपने को जानते हैं, बाप को भी जानते हैं। इस समय के मनुष्य अपने को और परलौकिक बाप को बिल्कुल नहीं जानते। कह देते हैं परमात्मा का तो कोई नाम रूप देश काल ही नहीं, तो फिर आत्मा का भी नहीं होना चाहिए। आत्मा को भी वो लोग जानते ही नहीं। कह देते हैं आत्मा सो परमात्मा। अभी तुमने जाना है, आत्मा को भी जाना है और परमात्मा को भी जाना है। वह तो सिर्फ नाम मात्र कह देते हैं आत्मा और जीव है। आत्मा अविनाशी है, जीव विनाशी है। अच्छा, आत्मा क्या चीज़ है? उनका रूप रंग क्या है? नाम तो जानते हैं कि आत्मा है, परंतु वह कैसी है, क्या करती है, कैसे कैसे पाठ बजाती है, कितना समय पाठ बजाती है, इस आत्मा की नॉलेज का कोई वर्णन कर न सके। अभी तुम जानते हो आत्मा छोटा स्टार है। आत्मा में ही सारा 84 जन्मों का पाठ
अविनाशी भरा हुआ है। शंकराचार्य की आत्मा भी अपना पार्ट बजा रही है भिन्न नाम रूप से। यह भी कोई नहीं जानते कि आत्मा कैसे सतो प्रधान फिर सतो रजो तमो में आती है। सिर्फ कह देते हैं ब्रह्मकुटी के बीच चमकता है अजब सितारा, बस और कुछ नहीं जानते। आत्मा को नहीं जाना गोया परमात्मा को भी नहीं जाना। इस समय है कांटों का जंगल, सब कांटे हैं। ना रचयिता परमपिता परमात्मा को जानते ना रचना के आदि मध्य अंत को जानते हैं। तुम बच्चे आत्मा और परमात्मा को जानते हो, सो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। बहुत बच्चे हैं जो यथार्थ रीति नहीं जानते, कारण देह अभिमान में रहने के कारण पूरी धारणा नहीं होती। तो नंबरवार तो है ना। पूछते हैं बाबा ऐसे क्यों हैं, आप इतना ज्ञान देते हैं, सब बच्चों को देते हैं, श्रीमत देते हैं, फिर ऐसा क्यों है। बाबा कहते हैं बच्चे क्यों है ऐसा, मुरली इतनी अच्छी है, धारणा इतनी अच्छी है, स्वयं भगवान पढ़ाता है, वो श्रीमत देता है, फिर भी नंबरवार क्यों है। कारण मालूम है क्यों है नंबरवार, क्योंकि राजधानी स्थापन हो रही है। इसमें सब प्रकार के जरूर चाहिए, राजा महाराजा प्रजा साहूकार प्रजा, उसकी भी प्रजा दास दासियाँ सब चाहिए। पत्थर बुद्धि हो तब तो कम से कम पद पाएं। पत्थर बुद्धि हो तब तो कम से कम पद पाए ना राजधानी में। अगर खुद जानते हो तो औरों को भी समझाएं। तुम कहेंगे आगे चलकर समझाने लग पड़ेंगे, परंतु ऐसे भी कोई चाहिए तब तो कम पद मिलेगा ना। कहाँ राजा और कहाँ प्रजा, कितना फर्क है। यहाँ तो राजा प्रजा सबको दुख है। सतयुग में ना राजा को दुख है और ना प्रजा को, परंतु मर्तबे में फर्क है। पूरी धारणा ना होने के कारण किसी को समझा नहीं सकते, फिर कोई ना कोई कांटा लगता रहेगा, कभी लोभ का, कभी मोह का, आदि आदि। भूतों की प्रवेशता होती रहेगी, यह भी होना जरूर है। ताजुब नहीं खा सकते, आश्चर्य नहीं कर सकते हैं। राजधानी स्थापन हो रही है, सब कुछ होना जरूर है। तुम हो प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ। प्रजापिता का बाप कौन है? प्रजापिता का बाप कौन है? शिव बाबा। बाकी शिव का बाप कोई होता नहीं। ये ब्रह्मा विष्णु शंकर भी शिव की रचनाएं हैं। तो सब हो गई आत्माएं, परमपिता परमात्मा एक है। ब्रह्मा विष्णु शंकर अथवा लक्ष्मी नारायण आदि कोई भी मनुष्य आत्मा से कभी सद्गति का वर्षा मिल नहीं सकता। मनुष्य न आत्मा को यथार्थ रीति जानते, न परमात्मा को जानते हैं। एक परम पिता परमात्मा ही आत्मा का रियलाइजेशन करा सकते हैं। ज्ञान से सद्गति होती है, ज्ञान तो एक बाप ही देते हैं। कोई कोई बच्चे फिर यज्ञ की स्थूल सेवा भी बहुत करते हैं। इस सब्जेक्ट से भी मार्क्स मिलती हैं। अब तुम बच्चों को बाप अमर कथा, तीजरी की कथा सुनाते हैं। वास्तव में ये कथा नहीं है, यह है कथा सुनाते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं वास्तव में ये कथा भी नहीं है, यह है रूहानी ज्ञान। अपने को और बाप को जानना है। ज्ञान क्या है? स्वयं को जानना और बाप को जानना। वह तो कह देते हैं जैसे पानी से बुदबुदा निकलता है फिर समा जाता है। हम ब्रह्म से पैदा हो पाठ बजाए
फिर ब्रह्म में लीन हो जाते हैं या ब्रह्म ही बन जाते हैं। और कोई रचना और रचता का ज्ञान दे ही नहीं सकता। ज्ञान तो बाप ही आकर समझाते हैं। इनका नाम है शिव, बाबा का नाम है शिव। फिर उनको कोई रुद्र भी कहते हैं, कोई पाप काटेश्वर भी कहते हैं। अनेक नाम रख पूजा की सामग्री बढ़ा दी है। जो जो परमात्मा ने कर्तव्य किया उस पर भिन्न भिन्न नाम रख बहुत मंदिर बना दिए हैं। अब बाप कहते हैं ये कांटों की दुनिया है, विशेष सागर है। यह भी सबसे लिखाया जाता है कि ईश्वर सर्वव्यापी नहीं है। बाप तो आकर भारत को स्वर्ग बनाते हैं तो सारी दुनिया स्वर्ग बन जाती है। यह भी किसी की बुद्धि में नहीं आता। शास्त्र सब हैं भक्ति मार्ग के, बाकी हर एक को अपने अपने काम का ज्ञान है। जैसे बढ़ाई, कारपेंटर को बाढ़ी की नॉलेज है, डॉक्टर को डॉक्टरी का ज्ञान है, और यह है रूहानी ज्ञान जो तो परमात्मा ही आकर देते हैं। मनुष्यों को ये पता नहीं है कि परमात्मा किसको कहा जाता है। गीता में श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। मुख्य बात यह ही है। माई बाप को खंडन कर दिया तो बाकी सब शास्त्र झूठे हो गए। झूठे पत्थरों को भी, झूठे जो पत्थरों की खानियाँ होती हैं, यह भी जैसे झूठे पत्थर हैं। पत्थर बुद्धि वाले कहते रहते हैं, पत्थर बुद्धि वाले यहाँ रहते हैं, और पारस बुद्धि वाले कहाँ रहते हैं? पारसपुरी सतयुग में। यह तो नरक है। बुलाते हैं हे पतित पावन आओ, तो जरूर पतित हैं। नरक और स्वर्ग दोनों ही भारत में होते हैं। कोई मरते हैं तो कहते हैं स्वर्ग गया। यह बुद्धि में नहीं आता कि स्वर्ग तो सतयुग को कहा जाता है। परमात्मा स्वर्ग की स्थापना करते हैं, ना कि नरक की। रावण राज्य कब से शुरू होता है यह भी किसी को पता नहीं है। भल शास्त्र बहुत पढ़ते हैं, ब्रह्मचर्य में भी रहते हैं, परंतु पैदा तो विकार से ही होते हैं ना। साधु सन्यासी भी साधना करते हैं, बाप से मुक्ति मांगते हैं, क्योंकि छी दुनिया में रहना ही नहीं चाहते। अब बाप कहते हैं पहले आत्मा को जानो, कैसे आत्मा जन्म मरण में आती है, कैसे सच्चे सोने में खाद पड़ती है, कैसे 84 जन्मों का पाठ बजाती है। सबसे जास्ती पाठ तुम्हारा है। जो तुम ही देवी देवता थे वही पूरे 84 जन्म लेते हैं। लक्ष्मी नारायण ने राज्य किया, फिर कहाँ गए? उनकी आत्मा ने जरूर जन्म तो लिया होगा ना। अब वह कहाँ हैं? लक्ष्मी नारायण कहाँ हैं? कोई भी जानता नहीं। क्रिश्चियन लोग जानते हैं क्राइस्ट इस समय बैगरी पार्ट में होगा। तुम तो अच्छी रीति जानते हो लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक थे। उन्हों को ही पुनर्जन्म ले 84 जन्म पूरे करने हैं। सभी आत्माएं 84 जन्म नहीं लेंगी। यह भी ज्ञान बुद्धि में धारण करने का है। योग में रहने के सिवाय कांटों से फूल बन नहीं सकते। योग से ही विकर्म विनाश होंगे और सतो प्रधान फूल बनेंगे। जब तक यहाँ है तब तक कुछ न कुछ कांटेपन का अंश रहता है। फूल बन गए फिर तो यहाँ रह ही नहीं सकेंगे।
फूलों का बगीचा सत्युग को कहा जाता है। अभी तुम कांटों के जंगल अथवा रावण के राज्य में हो। सब कांटे ही कांटे हैं। जो बहुत कांटों को फूल बनाते हैं उन्हें ही सच्चा खुशबूदार फूल कहेंगे। एक फूल होता है किंग ऑफ फ्लावर, सफ़ेद होता है, देखा है? टेबल पर रखा जाता है, फिर खिलता रहता है, खुशबू बढ़ती रहती है। ऐसा फूल कोई होता नहीं। अब किंग फूल है तो क्वीन भी चाहिए, रात की रानी। गुलाब, मोतिया आदि अच्छे अच्छे फूल हैं। फ्लावर शो दिखाते हैं, वहाँ सब अच्छे अच्छे फूल ले जाते हैं। जो अच्छे अच्छे फूल लाते हैं उन्हों को इनाम मिलता है। कितने फूल बनाए हैं इनाम लेने के लिए? तुम भी फूलों का बगीचा बनाते हो ना? शिव पर फूल चढ़ाते हैं, उसमें रतन ज्योति अक के फूल भी चढ़ाते हैं। तो बाबा ने समझाया है, मैं यहाँ तुम बच्चों को फूल बनाने का पाठ बजाता हूँ। मैं जानता हूँ कौन गुलाब के फूल हैं, कौन मोतियाँ हैं, कौन रतन ज्योत है और कौन अक के फूल हैं। सबसे छीछी होता है अक, उनकी चलन ही कांटों की मिसल होती है। कोई कोई बहुत तीखे कांटे हैं, क्रोध भी एक कांटा है, बहुतों को दुख देते हैं। अभी तुम कांटों की दुनिया से किनारे में हो, संगम पर हो, कांटों से फूल बन रहे हो। जैसे माली कांटों को निकाल फूलों को अलग पॉट में रखते हैं, तुमको भी बाबा ने अलग कर दिया। रहते कांटों के जंगल में हैं, लेकिन बाबा ने संगम युग पॉट बनाया, तो कलयुग से निकाल करके बाबा ने हमें संगम युग पॉट पर रखा है, पॉट में रख दिया। तुम संगम पर हो, तुम्हारी मरम्मत होती रहे बाबा कहते हैं, बच्ची तुम्हारी मरम्मत होती रहती है, फिर भी माया कांटा बना देती है। फिर भी एक बार हमारा बन गया ना आदि आदि, तो ये माया के विघ्न भी एक दिन खत्म हो जाएंगे। फिर यह जो पॉट में लगे हुए फूल हैं वो सब स्वर्ग में चले जाएंगे। कलयुगी कांटे सब भस्म हो जाएंगे। तुम कितने थोड़े फूल हो, तुम ही संगम योगी पॉट में डाले हैं, बीज बोया हुआ है। माया का तूफान लगता है मुरझा देता है, फिर भी अविनाशी ज्ञान का बीज एक बार डाला है तो विनाश नहीं होगा। तो बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, तुम बच्चों को बहुत बहुत निडर बनना है। बाबा कहते हैं कि यह लिख दो कि हर 5000 वर्ष के बाद ये मेला प्रदर्शनी आदि लगाते थे ना पहले, मेला प्रदर्शनी हम इस संगम पर दिखाने आए हैं। यह तो लिखना ही है कि यह लड़ाई 5000 वर्ष के बाद लगती है। पुरानी दुनिया को नया बनाने या नरकवासियों को स्वर्गवासी बनाने। बाबा डायरेक्शन तो बहुत देते हैं, युक्तियाँ तो बहुत सहज बताते हैं। बाप को याद करो और स्वर्ग की बादशाही लो। मनुष्य तो पानी में डुबका मारते रहते हैं, सो भी सागर में जाए ना, डुबकी लगाने सागर में जाए ना। नदियाँ सागर से ही निकली हैं। नदियों का बाप सागर है ना, वहाँ जाकर स्नान करो, परंतु वह है खारा, इसलिए मीठी नदियों में स्नान करते हैं। अभी तुम हो ज्ञान सागर बाप के बच्चे। ज्ञान सागर पतित पावन बाप है, तुम उनके बच्चे। जो जितनी जास्ती सर्विस करेंगे तो समझा जाएगा क्या, जो जितनी जास्ती सर्विस करेंगे उनके लिए समझा जाएगा ये अच्छा फूल है।
प्रदर्शनी में घड़ी घड़ी अच्छे फूलों को बुलाते हैं, समझते हैं फलाने हमसे होशियार हैं, परंतु होशियार का फिर रिगार्ड भी रखना चाहिए। बाबा हमेशा समझाते हैं कभी भी क्रोध ना करो, प्यार से समझाओ। क्रोध कोई करता है तो बाबा समझते हैं इनमें बड़ा भूत है। माँ बाप पर भी क्रोध करने में देरी नहीं करते और ही दुर्गति को पालेंगे। गरीब निवाज कब गरीबों पर क्रोध करेगा क्या? गरीब निवाज बाबा आया ही है गरीबों को साहूकार बनाने। यहाँ जो पदमपति हैं दूसरे जन्म में नौकर चाकर बनेंगे। गरीब जो अच्छी रीति पढ़ेंगे वह जाकर राजा रानी बनेंगे। ऐसे भी सेंटर्स पर आते हैं जो ईश्वरीय सेवा में कुछ नहीं देते, उनको पता ही नहीं है थोड़ा भी बीज बोने से हमारा भविष्य कितना ऊंचा बनेगा। सुदामी का मिसाल है ना, ईश्वर अर्थ दान करते हैं, समझते हैं दूसरे जन्म में फल मिलेगा। कई हैं नहीं करते, लेकिन यहाँ पर बाबा के रूम में भंडारी होती है। अगर हम अपना कना दाना भी उसमें डालते हैं तो जैसे बैंक में जमा करते हैं उसका ब्याज सहित हमें ही मिलता है, चाहे वो सेविंग वहाँ हम करते या फिक्स डिपॉजिट करते हैं तो किसको मिलता है? हमें ही मिलता है। तो ये 21 जन्मों की बादशाही हमें मिल रही है। यहाँ पर बाबा हमें 4 प्रकार का सुख देते हैं, तन का सुख, मन का सुख, धन का सुख और जन का सुख। ये चारों ही प्रकार के सुख यहाँ पर संगम युग पर अगर तन हम यज्ञ सेवा में लगाते तो तंदुरुस्त बनते हैं, यहाँ पर भी और भविष्य में तो है ही है। मन से बाबा को याद करते, हर आत्मा को शुभ भावना शुभकामना देते, पॉजिटिव सोच होती तो मन शक्तिशाली बनता है। धन ईश्वरीय सेवा में लगाते हैं तो धन यहाँ भी प्राप्त होता है और भविष्य 21 जन्मों के लिए भी जमा हो जाता है। चौथा है जन। अपने परिवार को ज्ञान सुनाते हैं, बाबा के घर में सेवा के लिए भेज देते हैं और कोई अन्य सेवा कराते हैं। जो वो सहयोगी बनते हैं वो भी एक दिन योगी बन जाते हैं। तो ये चारों प्रकार का सुख सतयुग में प्राप्त होता है। वर्तमान संगम युग पर ईश्वरीय सेवा में लगाते हैं, यहाँ भी शक्तिशाली बनता है। इसलिए हमें मालूम होना चाहिए बाबा के यज्ञ में तन मन धन, धन भी मंथली हम करते हैं, अपना फिक्स कर लेते हैं, भंडारी में डाल देते हैं तो हमें प्राप्त होता है। तब बाबा कह रहे हैं कईयों को पता ही नहीं होता है, तो इसलिए ये थोड़ा शॉर्ट में बताया गया। उनको पता ही नहीं कि थोड़ा भी बीज बोने से हमारा भविष्य कितना ऊंचा बनेगा। गेहूं का बीज थोड़ा सा डालो, बोरियां की बोरियां निकालो, तो ये है यहाँ थोड़ा बीज डालना और बहुत सी प्राप्तियां करना। बाबा लिख देते हैं बच्चे तुमको 1 ईंट के बदले महल मिल जाएंगे। अगर मकान बनता है 1 ईंट लगाते हैं, एक छोटा सा एग्जाम्पल बाबा दे रहे हैं, तो सतयुग में महल मिल जाएंगे। यहाँ कोड़ियाँ देते हो वहाँ हीरे बन जाते हैं। इसलिए चावल मुट्ठी का गायन है। गुरु नानक के टिकाड़े में जाते हैं, कुछ ना कुछ रखते ज़रूर हैं, परंतु यहाँ तो बाप दाता है ना, बाबा नहीं लेता, हम अपना ही अपने लिए भविष्य और वर्तमान के लिए जमा करते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग, ओम नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार हैं, बहुत बहुत निडर बन कांटों को फूल बनाने की सेवा करनी है।
सब में अविनाशी बीज बोते रहना है। ज्ञान भी धन है, इस ज्ञान धन का भी बीज बोते रहना है। क्रोध का बहुत बड़ा कांटा है, उसे छोड़ बहुत बहुत प्यारा बनना है। प्यार से सर्विस करनी है। सर्विस एबल का रिकॉर्ड रखना है। वरदान है, सर्व के गुण देखने व संतुष्ट करने की उत्कंठा द्वारा, सर्व के गुण देखने व संतुष्ट करने की उत्कंठा द्वारा सदा एक रस उत्साह में रहने वाले गुण मूर्त भाव। सदा एक रस उमंग उत्साह में रहने के लिए जो भी संबंध में आते हैं उन्हें संतुष्ट करने की उत्कंठा हो। जिसको भी देखो उससे हर समय गुण उठाते रहो। सर्व के गुणों का बल मिलने से उत्साह सदा काल के लिए रहेगा। उत्साह कम तब होता है जब औरों के भिन्न भिन्न स्वरूप, भिन्न भिन्न बातें देखते व सुनते हो। माथा खराब हो जाता है ना बातों से, इसलिए बाबा कहते हैं ये बातें सुनो नहीं, देखो नहीं, एक बात को याद करो। लेकिन गुण देखने की उत्कंठा हो तो एक रस उत्साह रहेगा और सर्व के गुण देखने से स्वयं भी गुण मूर्त बन जाएंगे। स्लोगन है, बेहद के वैराग वृत्ति का फाउंडेशन मजबूत हो। बेहद के वैराग वृत्ति का फाउंडेशन मजबूत हो तो सेकंड में अशरीरी बनना सहज है। सेकंड में अशरीरी बनना सहज है। तपस्या की पॉइंट आज शुरू होती है। अब संपन्न व कर्मातीत बनने की धुन लगाओ। इसमें पहली पॉइंट है, जैसे जोर शोर की सेवा द्वारा संपूर्ण समाप्ति के समय को समीप ला रहे हो, ऐसे अब स्वयं को संपन्न बनाने का प्लान बनाओ। अब धुन लगाओ, कुछ भी हो जाए, हाँ कुछ भी हो जाए, कर्मातीत बनना ही है। इसकी डेट आप फिक्स करो। कौन सी डेट? फ़ोन पर बता दीजिए कि कौन सी डेट आप फिक्स कर रहे हैं संपूर्ण बनने की, और हमें ये डेट फिक्स करनी ही है। अच्छा, ओम शांति।